गोरखपुर लखनऊ के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे के लिए फिलहाल घाटे का सौदा साबित हो रहा है। ज्यादा किराया होने की वजह से हाईटेक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन को यात्री नहीं मिल रहे हैं। शायद यही वजह है कि एसी चेयर कार में जहां औसतन रोजाना 300 सीटें खाली रह जाती है, वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में भी औसतन 30 सीटें रोजाना खाली रह जा रही है। ऐसे में इससे रोजाना रेलवे को औसतन 3.25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। इस तरह से देखा जाए तो अब तक 39 दिन में 9 जुलाई से 21 अगस्त तक 1.26 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। हालांकि इस वंदे भारत ट्रेन से हो रहे नुकसान की भरपाई को पूरी करने के लिए भी रेलवे की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। रेलवे प्रशासन इस ट्रेन को अब प्रयागराज तक चलाने की तैयारी में है। इसके साथ ही गोरखपुर से प्रयागराज के बीच स्टॉपेज भी बढ़ाने पर विचार कर रही है, ताकि यात्रियों को वंदे भारत में सफर करने का मौका मिल सके। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ गोरखपुर और लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का है, बल्कि देश भर में चल रही छोटी दूरी वाली अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सीटें भी पूरी तरह फुल नहीं हो पा रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड की ओर से अब इस ट्रेन के किराए का रिव्यू किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही वंदे भारत ट्रेन में 25% से 30% तक किराया कम हो सकता है। दरअसल 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके बाद एनई रेलवे की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 9 जुलाई से गोरखपुर से लखनऊ के बीच शुरू हुआ। ट्रेन नंबर 22549 गोरखपुर से लखनऊ वाया अयोध्या सुबह 6:05 पर गोरखपुर से चलकर सुबह 10:20 पर लखनऊ पहुंचती है। वापसी में 22550 लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत शाम 7:15 पर लखनऊ जंक्शन से रवाना होती है। लेकिन महंगे फेयर से वंदे भारत को लेकर एक अलग ही चर्चा का विषय बन गया है। एनी रेलवे के CPRO पंकज कुमार का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन की 9 जुलाई से 9 अगस्त तक पैसेंजर एक्यूपेसी निकाली गई, जिसमें 70% एक्यूपेसी थी। जिस दिन गाड़ी छूटती है उस दिन तक के यात्रियों की एक्यूपेसी देखी जाती है। लेकिन आगामी दिनों में अगर सीटें वाली है तो खाली है तो वो अभी रिजर्वेशन प्रक्रिया में है। वंदे भारत ट्रेन में सीटों के खाली रहने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि गोरखपुर से लखनऊ तक चेयर कार का किराया जहां 890 रुपये है, वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में का किराया 1670 रुपये फेयर है। वहीं इस ट्रेन से भी गोरखपुर से लखनऊ तक के 4:15 घंटे का वक्त लगता है, जबकि अन्य ट्रेनों में 5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन किराया काफ़ी कम है। हालांकि इस ट्रेन के उद्घाटन के पहले हफ्ते में इस ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या अच्छी दिखी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलती गई। महंगे किराए की वजह से यात्री वंदे भारत ट्रेन से सफ़र से कतरा रहे हैं। ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्री गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी को आखिर अधिक बेहतर ट्रेन मान रहे हैं। हालांकि गोरखपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली इंटरसिटी और वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन की सुविधाओं के लिहाज से कोई तुलना नहीं है, लेकिन इन दोनों ट्रेनों का टाइमिंग एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से यात्री महंगे वंदे भारत में सफ़र से बच रहे हैं। बता दें कि गोरखपुर से सुबह 5:45 पर चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस के चेयर कार में किराया 475 रुपये है। ये ट्रेन लखनऊ पहुंचने से 5.25 घंटे लगती है। वहीं इसके ठीक 15 मिनट बाद वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:05 पर चलती है। इस ट्रेन के चेयर कार का किराया 890 रुपये है। वो समय 4.15 घंटे लगती है। अब आपको बताते हैं कम पैसेंजर मिलने की क्या है वजह। देखिए, सुबह 5:20 पर 15203 बरौनी लखनऊ रवाना होती है। फिर सुबह 5:45 पर 12531 इंटरसिटी रवाना होती है। 12511 राफ्ती सागर सुपरफास्ट और 12521 बरौनी एर्नाकुलम राफ्ती सागर सुपरफास्ट सुबह के समय रवाना होती है। किराया ज़्यादा होने के कारण सिर्फ एलीट क्लास फैमिली ही चढ़ रही है। स्टॉपेज की कमी के कारण भी रिजर्वेशन कम हो रहे हैं। अयोध्या होकर जाने की वजह से ट्रेन में यात्री कम रिजर्वेशन कराते हैं।